नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था। अपन किस बारे में पढ़ रहे थे? संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। जो आपको पढ़ाया वो तो याद कर लिया होगा भाई आपने। साथ साथ नोट डाउन करते हो ना, नोट डाउन करते चलना साथ साथ में। अपन के क्या पढ़ रहे थे? संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई? ये अपना एसएससी जीडीआई का स्पेशल बैच है। इसको अपन क्या जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलने वाले हैं। और आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी तो उसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? ये बैच देखने के बाद में, ये वीडियो देखने के बाद में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। बात समझ में आ गई? और सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चन है उनको भी क्या शामिल करते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो अपन किस बारे में पढ़ रहे थे? संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई? तो अपन बात कर लेते हैं संख्याओं की। जो अपन ने कल पढ़ा था उसी का थोड़ा सा क्या रिविजन कर लेते हैं। तो आपको याद दिला दूं क्या पढ़ रहे थे अपन? संख्याओं के बारे में पढ़ा था। संख्याओं के बारे में बात समझ में आ गई? संख्याएं, संख्याओं के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? एक तो होती है काल्पनिक संख्याएं, एक होती है क्या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? रियल नंबर। और जो काल्पनिक संख्या है उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनको अपन क्या नंबर लाइन पे दर्शा सके, जिनको क्या संख्या रख के अपन निरूपित कर सके, वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मान संभव नहीं हो। ये अपन ने पढ़ा था। जैसे आयोटा है, माइनस में 2, माइनस में 3, रूट माइनस का क्या है? √2 है, माइनस का √3। इस प्रकार की संख्या है। आयोटा है, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है जिनका क्या मान संभव नहीं हो। वो संख्या कौन सी हो गई? काल्पनिक संख्या है। और जिनको अपन संख्या रेखा पर दर्शा सके, जिनको क्या नंबर लाइन पे क्या निरूपित कर सके, वो संख्या कौन सी हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? आगे अपन ने किस क्या क्या पढ़ा था? इससे आगे पढ़ा था अपन ने पूर्णांक संख्या। क्या क्या पढ़ा था? पूर्णांक। आपको याद होगा? थोड़ा सा बता दो 2 मिनट में दोबारा आपको। एक पढ़ा था अपन ने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो माइनस में भी आती है, जीरो में आती है और क्या है प्लस में भी आती है। बात समझ में आ गई? माइनस और जीरो प्लस तीनों में आती है वो संख्याएं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है। और इधर क्या है? माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। इस प्रकार से तो ये संख्या क्या हो गई? पूर्णांक संख्या है। सीधा सीधा अपन ने कल पढ़ा था इनके बारे में डिटेल से। थोड़ा सा क्या है बेसिक बता दूं आपको दोबारा। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस में भी आती है, उनमें जीरो भी शामिल होता है और प्लस में भी आती है। बात समझ में आ गई? इससे आगे बात की थी अपने प्राकृत संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या प्राकृत संख्याएं वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और क्या है अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना, प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? जो जीरो शामिल होता है, प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। इससे आगे अपन ने बात की थी पूर्ण संख्याओं की। तो देखो 1 से स्टार्ट होगी, पूर्ण है क्या संख्या? नहीं है। इसमें क्या जीरो शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो गई ना। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार क्या जाती है? अनंत तक जाती है। ये संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या। इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है। आपको ध्यान क्या रखना, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर क्या जाती है? अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होगी और क्या है? अनंत तक जाएगी। बात समझ में आ गई? और पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई? जिसमें क्या है? प्लस में भी आते हैं, माइनस में भी आते हैं, जीरो भी शामिल है, वो हो गई पूर्णांक संख्या। सीधी सीधी इतनी बात है भाई। ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन आपको खास ध्यान क्या रखना, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो जाएंगे। अगर आपको पूछे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगी? 0 से।
0 1 2 3 4 ये हो गई 5 पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई? अगर नहीं है तो पीछे का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से बातें की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। तो ये तो आप सभी को पता है, सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या कौन सी हो जाती है? सम संख्याएं। बात समझ में आ गई? इससे आगे बात की थी अपन ने विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्याएं। आगे अपन ने बात की थी जैसे सम संख्या -8 है, क्या ये सम है या विषम है? सम संख्या में आता है क्या -8? 8 तो आपको पता है कि वही है, तो सम संख्या में आता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन आपको कोई पूछ ले -8 है, ये सम संख्या है या विषम सम संख्या है या नहीं है? बात समझ में आ गई? माइनस आ जाए पहले और आपको पूछ लिए सम संख्या है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये भी क्या है? सम संख्या है। संख्या माइनस में आए प्लस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? जैसे आपको पूछ ले -9 है, ये विषम संख्या है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ये विषम संख्या। माइनस आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये विषम संख्या और ये सम संख्या माइनस में आने पे। जिससे पहले माइनस हो वो संख्या भी क्या? सम विषम है। बात समझ में आ गई? चलो तो अपना आगे बढ़ते हैं। चलो तो आज अपना आगे बात कर लेते हैं भाज्य अभाज्य संख्याओं की। बात समझ में आ गई? भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इधर लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या, बात समझ में आ गई? इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। इसकी बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? पहले तो ये बताओ मेरे को, और फिर बताना अभाज्य संख्या कौन सी होती है। पहले अपन अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। वे संख्याएं इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन, और भाज्य अभाज्य का जो आपके कंफ्यूज है वो क्या दूर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपने आज ध्यान से वीडियो देख लिया तो आप क्या है कभी नहीं भूलोगे। बात बहुत ही क्या बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। भाज्य अभाज्य संख्याओं में आपके कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी, और इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन क्या साथ साथ करते चलेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं अपन। अभाज्य संख्या कौन सी? वे संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, स्वयं का पूरा पूरा भाग जाए। बात समझ में आ गई क्या? अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है अभाज्य संख्याओं में। बात समझ में आ गई? अभाज्य संख्या होने की शर्त क्या है? जिसमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाए, वो कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। जैसे मैं बात करूं, आपको बता दूं, जैसे अपन ने 3 ले लिया, मेरे पास 3 कोई संख्या है, क्या है? 3। इसमें देखो किस किस का भाग जाता है? एक का भाग जाता है, इसके अंदर 2 का जाता है क्या? नहीं जाता। इसके अंदर 3 का भाग जाता है, तो एक इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 2 संख्याओं का भाग जाता है। एक तो जाता है इसमें एक का, और एक जाता है 3 का, तो ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या के होने की शर्त क्या है? जिसके अंदर केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाए। वो 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए? एक तो खुद का भाग जाता, ये तो सभी संख्याओं में जाएगा। खुद का भाग तो जैसे 3 में 3 का भाग तो जाएगा, 7 में 7 का भाग जाएगा, ये तो क्या है सभी में जाएगा। इसके अलावा एक का भाग, इसके अलावा किसका भाग जाना चाहिए? एक का। बात समझ में आ गई? तो केवल 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, खुद का और एक का। तो एक का भी सभी में जाता है। जैसे 5 है तो 5 में एक का जाता है, और किसका जाता है? 5 का जाता है। 5 के अंदर किसका भाग जाएगा? एक का जाएगा और 5 का जाएगा, तो 5 भी कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। जैसे आपसे पूछे 4 संख्या लेते हैं, 4 में एक का जाता है, फिर देखो 2 का जाता है क्या? 2 का जाता है। 3 का जाता है? नहीं जाता। फिर 4 का जाता है, तो इसमें देखो कितनी संख्या हो गई? इसमें हो गई 3 संख्या। तो ये अभाज्य है क्या? नहीं। ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? जिन संख्याओं में केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए, वो संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। दोबारा बताऊं, जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, वो कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और वो संख्या कौन कौन सी होगी, वो भी मैं आपको 1 से लेके 100 तक क्या नोट डाउन करवा दूंगा। बात समझ में आ गई?
जिन संख्याओं में केवल दो संख्याओं का भाग जाए वो संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। और वो संख्या कौन सी होती है? दो संख्याएं, एक तो होता है एक और एक होता है खुद। एक क्या होता है? एक, एक होता है खुद। तो ये संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं। अपन बात करें भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? वो संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाए। अब देखो क्या है, भाज्य संख्या कौन सी होगी? वो संख्या, वे संख्याएं होंगी जिनमें कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाए। दो संख्या तो कौन सी हो गई? एक तो एक हो गई और एक क्या हो गया? समय हो गया। इसके अलावा एक तो एक हो गई, एक कौन सी हो गई? खुद हो गई। दो संख्याएं तो ये हो गई, इनके अलावा कोई एक संख्या का और भाग जाना चाहिए। जैसे अपन ने बात की थी अभी किसकी? 4 की। किसकी बात की थी? 4 की। अब 4 के अंदर देखो कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 4 के अंदर एक का भाग जाता है पूरा पूरा, किसका जाता है? 2 का जाता है, उसके बाद में 4 का जाता है। तो इसके अंदर कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं हो गई। तो ये संख्या क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे 10 ले लिया अपन ने, 10 भाज्य है नहीं अभाज्य है, तो अपन कैसे याद करेंगे? 10 के अंदर एक का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है इसके अंदर, 6 का नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता और 10 का जाता है। तो देखो इसके अंदर कितनी संख्याएं हो गई? 4 संख्याएं हो गई, 1, 2, 5 और 10। 10 के अंदर कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 4 संख्या होगा। तो ये संख्या क्या हो गई? भाज्य। मैंने क्या लिखा है? वे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 से अधिक तो कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 संख्याएं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? भाज्य होने के लिए क्या शर्त है? कम से कम 3 संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। अब देखो 4 है तो 4 के अंदर किसका भाग जा रहा है? 1 का और 4 का। इसके अलावा एक संख्या और कौन सी हो गई? 2 हो गई। 2 का भाग जाता है 4 के अंदर पूरा पूरा। तो ये संख्या क्या हो गई? भाज्य हो गई। अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? कि वे संख्या है जिसके अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। केवल मात्र कितनी संख्याओं का? 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य हो जाएंगी। जैसे अपन ने कोई संख्या ले ली 7, कितने ले लिया? 7 लिया। अब 7 के अंदर देखो किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है क्या? नहीं जाएगा। 2 का, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा और इसके अलावा किसका जाता है? 7 का जाता है। तो 1 का जाता है, 7 का जाता है। इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाता है? केवल मात्र 2 संख्याओं का। तो ये संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य हो गई। ये संख्या कौन सी हो गई? अभाज्य। बात समझ में आ गई? वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए वो कौन सी हो गई? अभाज्य हो गई। और जिसके अंदर कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाए, कम से कम 3 का तो जाना ही चाहिए, 3 के अलावा भी जा सकता है, 3 से ज्यादा भी जा सकता है, जैसे 4 संख्याओं का भी जा सकता है, 5 का भी, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 तो होनी चाहिए भाज्य होने के लिए। बात समझ में आ गई क्या आपके? चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक बार दोबारा बताऊं, भाज्य संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनमें कम से कम 3 संख्याओं का क्या जाए? भाग जाए। 3 संख्याएं कौन सी हो गई? एक तो 1 हो गई और एक क्या हो गई? खुद हो गई। उसके अलावा क्या होनी चाहिए? एक संख्या और होनी चाहिए। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे क्या लिया अपन ने? 4 लिया, 4 लिया, 4 के अंदर 1 का भाग जाता है, 4 का जाता है और इसके अलावा और किसका जाता है? 2 का भी जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये संख्या हो गई भाज्य। अपन ने क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन भाई, क्वेश्चन करते हैं। देखो इनके आंसर देना आप लोग, इनमें आपको मजा आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं छोटे छोटे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्या आंसर देते चलना है। पहले अपन क्या कर लेते हैं? अभाज्य संख्याओं के लिख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के सबसे पहला क्वेश्चन यही है, प्रथम अभाज्य संख्या है। इसका आंसर देखो, देखें इसका आंसर देना क्या है। ये क्वेश्चन देखो, प्रथम अभाज्य संख्या है, कौन सी है? चलो क्वेश्चन आगे और लिख लेते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या है। कोई सम संख्या भी होती है कि जो अभाज्य होती है, कोई ऐसी सम संख्या भी बताओ मेरे को जो अभाज्य होती है क्या? भाई आप बताओ, देखो आंसर दो इसका। अब देखो इसका आंसर देखो क्या है, प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। आपको क्या पूछा मैंने, अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, और प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। इसका आंसर दो देखे मेरे को। तो भाई आंसर आपने देख लिया होगा सभी का। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अभाज्य संख्या कौन सी होगी। वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाए। दो संख्याएं कौन सी होनी चाहिए? एक तो खुद का भाग जाना चाहिए और एक एक का भाग जाना चाहिए। वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब भी क्या आप क्वेश्चन को क्या आंसर कर दोगे? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? एक है क्या? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? एक हो गई ना? एक नहीं है, ये क्या रॉन्ग आंसर। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दो होगी। अब मेरे को बताओ एक क्यों नहीं होगी? एक प्रथम अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था और अभी दोबारा बताया कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसमें केवल मात्र दो संख्याओं का भाज्य है। कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का। तो एक के अंदर देखो दो संख्याओं का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कितनी संख्याओं का जा रहा है? एक का। केवल मात्र एक का ही भाग जा रहा है इसके अंदर। तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? दो होगी। दो क्यों होगी? इसके अंदर केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जा रहा है। एक तो एक का जा रहा है और एक है खुद का जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो हो गई। आ गई बात समझ में? एक क्यों नहीं हुई इसके लिए मैं दोबारा बताऊं। एक में अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। कितनी संख्याओं का? दो का। तो एक के अंदर दो संख्याओं का भाग नहीं जाता। एक में जाता है केवल मात्र एक संख्या का भाग, वो भी किसका जाता है? खुद का भाग जाता है। तो एक न तो अभाज्य संख्या न अभाज्य है। बात समझ में आ गई? तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? दो हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप क्या है रॉन्ग करके आते इसको। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े ढंग से तो क्या गलत होने के चांस होते हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रथम सम अभाज्य संख्या। इसका आंसर देखो, देखें प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। इस बार क्या पूछा है? प्रथम और सम अभाज्य संख्या पूछी है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ मेरे को। देखो भाई इसका आंसर तो आ जाना चाहिए इतनी देर में। इसका आंसर भी क्या होगा? दो होगा। समझ में आ गई? प्रथम सम अभाज्य संख्या के कौन सी होगी? दो। आगे एक बात और लिखवा देता हूं, नोट डाउन कर लेना भाई। केवल मात्र दो ऐसी एकमात्र संख्या है दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। दो ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। बात समझ में आ गई क्या? बाकी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी मिलेगी आपको? विषम संख्याएं मिलेंगी। तो सम संख्या के बारे में आपको पूछे कि कितनी संख्याएं हैं जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो ऐसी संख्या केवल कितनी है? एक संख्या है। एक कौन सी है? दो केवल मात्र ऐसी संख्या एक ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बात समझ में आ गई क्या? जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें केवल दो ही ऐसी संख्या है जो सम है। बाकी कौन सी है? विषम संख्याएं, बाकी अभाज्य संख्याएं। तो अगर आपको पूछे क्या सम संख्या भाज्य
क्या अभाज्य संख्या सम और विषम हो सकती है? क्या हो सकती है? सम कौन सी होगी? सम होगी 2 और बाकी कौन सी होगी? विषम। अगर आपको पूछे कि अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सम संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या है। और 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन देखो, देखें, प्रथम विषम अभाज्य संख्या। इस बार क्या पूछा है? प्रथम विषम अभाज्य संख्या। इसका आंसर क्या होगा? अब देखो, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक क्या है, न तो सम है न विषम है, तो एक तो नहीं होगा। 2 क्या हो गई? 2 सम संख्या हो गई। 2 क्या हो गई? सम संख्या। अभाज्य संख्या तो है 2 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? विषम, प्रथम विषम अभाज्य संख्या पूछी है, तो कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पहले नहीं पढ़े तो पक्का आप क्या है, इसको गलत करके आओगे। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। हाँ भाई, आगे जो क्वेश्चन है इनके आंसर दो, देखे मेरे को। क्या आंसर क्वेश्चन? क्या प्रथम भाज्य संख्या है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होगी? बताओ, देखे मेरे को। और अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? प्रथम सम भाज्य संख्या। इस बार क्या पूछा? सम भाज्य। और इसमें क्या पूछा? विषम भाज्य। प्रथम सम भाज्य। प्रथम पहले सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? प्रथम भाज्य संख्या बतानी है आपको। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होगी? उसके बाद में प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी होगी? उसके बाद में प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? इनके आंसर दो, देखें। इनमें से भी आपकी क्या ज्यादा क्वेश्चन है गलत होने के चांस कौन से में? बताओ, देखें मेरे को। एक तो इसमें आपके और एक इसमें। बात समझ में आ गई क्या? तो इसके आंसर दो, देखें। आपने सोच लिया होंगे क्या क्या आंसर आएंगे। चलो अपन बात करते हैं। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 1 है क्या? 1 नहीं है। 2 भी क्या है? अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है। तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 क्यों हो जाएगी? देखो, 4 के अंदर किसका भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। तो देखो, मैंने भाज्य संख्या के लिए क्या बोला था कि वही संख्या भाज्य होगी जिसमें कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। 3 संख्या कौन सी हो गई? एक तो खुद हो गया 4, एक हो गया, और इनके अलावा एक संख्या और होनी चाहिए। इनके अलावा एक संख्या आ गई 2। तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4 हो गई। बात समझ में आ गई क्या? 4 से अधिक संख्याएं तो हो सकती है। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं का तो भाग जाना ही चाहिए। उससे अधिक भी क्या है, संख्याओं का भाग जा सकता है। चलो तो आगे बात करते हैं अपने। प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी होगी? प्रथम सम भाज्य संख्या। तो देखो कौन सी हो गई? 2 गई ना? 2 नहीं होगी। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य क्यों है? दोबारा बताऊं आपको। 2 के अंदर 1 का भाग जाता है और एक खुद का 2 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से वो कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो अगर आगे देखो, 2 के बाद में कौन सी आएगी? सम संख्या 4। तो कौन सी हो गई? प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4 हो गई ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रथम विषम भाज्य संख्या है, इसका आंसर बताओ मेरे को। प्रथम विषम भाज्य संख्या। प्रथम विषम भाज्य संख्या पूछिए आपको, तो कौन सी होगी इसमें? देखो, 1 होगी क्या? नहीं होगी। इस बार क्या पूछिए? विषम संख्या और क्या हो? भाज्य। अब बात कर लेते हैं। देखो, विषम संख्या 1 है तो 1 नहीं होगी। इसके बाद में क्या आती है अपनी? 3 आती है। तो 3 भाज्य है, अभाज्य? 3 क्या है? अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगी। 3 के बाद में कौन सी आती है? 5 आती है, विषम संख्या। तो 5 में क्या है? 5 भाज्य है, अभाज्य? 5 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है 5 में। एक तो 1 का जाता है और एक 5 का जाता है। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं। 5 के बाद में कौन सी संख्या आती है? विषम 7 आती है। 7। तो 7 में देखो किसका भाग जाता है? 2 का जाता है क्या? नहीं जाता। 3 का नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता।
तो इसमें भी किसका जाता है, एक तो 1 का जाता है, एक 7 का, तो ये भी कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब बात करते हैं 7 से आगे कौन सी आएगी विषम संख्या, 9 आएगी। कौन सी आएगी, 9 आएगी। 9 के अंदर देखो 1 का जाता है भाग, 2 का जाता है क्या, 2 का नहीं जाता है इसके अंदर, 3 का भाग जाता है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं, 9 का भी, 9 का भाग जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है। तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य हो गई। भाज्य होने के लिए क्या शर्त है, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई, प्रथम विषम और भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 9 हो गई। बात समझ में आ गई, 9 किस प्रकार से हुई, 9 के अंदर कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 3 संख्याओं का। पहली विषम संख्या 9 है, जो क्या है, भाज्य है। बात समझ में आ गई। इससे पहले जो विषम संख्या है कौन सी है, 1 है, 1 के अंदर भी भाग नहीं जाता, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। इससे पहले जो विषम संख्याएं हैं वो कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गई क्या, ये कौन सी हो गई, 3, 5 और 7 कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम विषम अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी हो गई, तो प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 9 हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्वेश्चन आए तो इसको क्या है, दोबारा देख लेना और गलत मत कर देना भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और काफी इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता है तो क्या है, देखते टिक लगाना है और आंसर आ जाएगा। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। अपन आगे बात करेंगे 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। इसको नोट डाउन करो। देखो भाई आगे देखो, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। कोई आपसे पूछे 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। अब मैंने इनको क्या है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है। 1 से 25 तक बोले आपसे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है, 9 है। बात समझ में आ गई। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 है, सॉरी 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 9। 9 देखो कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 और 23। ये कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई। इनको क्या है, याद कर लेना। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे या तो आपको रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो आपको दे दे 3 संख्या क्या दे दे, भाज्य दे दे, और 1 संख्या क्या दे दे, अभाज्य। इनमें से कोई दे दे अभाज्य। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। या फिर आपको सीधा सीधा ये पूछ ले निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है, 1 से 100 तक तो याद करनी है। बात समझ में आ गई। ज्यादा हार्ड काम नहीं है, 2-3 बार देखोगे आसानी से याद हो जाएगा। और मैं इनका क्या थोड़ा तरीका और भी बता दूंगा, किस प्रकार से आपको पता चलेगा भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। पहले आप ये याद कर लो कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है वो देखो, 1 से 25 तक हो गई 9। 1 से 25 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई अभाज्य, 9 संख्याएं। कौन सी हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 और 23। ये क्या हो गई, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हो गई। इससे आगे अब अपन बात कर रहे हैं 26 से लेके 50 तक। 26 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 6 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 कौन सी है, देखो 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 और 47। बात समझ में आ गई। ये कुल हो गई 26 से लेके 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं हो गई। इससे आगे अपन बात करें 51 से लेके 75 तक, 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 6। 51 से लेके 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। कौन कौन सी है, 53 है, 59 है, 61 है, 67, 71 और 72। ये क्या हो गई, 6 हो गई। कुल संख्या अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 6। अब आगे बात करते हैं 76 से लेके 100 तक कितनी हो गई, देखो 4 है। ये कितनी हो गई, 4 हो गई। और कुल कितनी हो गई, कुल देखो 9 और 6 कितनी हो गई, 15। 15 और 6 कितने हो गई, 21 और 4 कितने हो गए, 25। तो कुल हो गई देखो 25। और
ये 70 कितनी 6 से लेके 100 तक कितनी हो गई, 4 कौन सी है, 79 है, 83 है और 89 है और 97 है। ये कुल कितनी हो गई, 4 हो गई। अब बात करें, अगर दोबारा बताऊं, 1 से लेके 25 तक कुल कितनी हो गई, 9 हो गई अभाज्य संख्या। और कोई पूछे 26 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और कोई पूछे आपको 50 से लेके 75 तक कितनी हो गई, 6 आ गई। और 76 से लेके 100 तक कितनी हो गई, 4 हो गई। और कौन कौन सी हो गई, ये मैंने आपको लिखवा दी। इनको क्या है, आपको याद कर लेनी है। बात समझ में आ गई भाई, ढंग से पढ़ लेना और इनको क्या है, याद भी कर लेना। इनसे क्या है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं और वैसे ही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य। इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आ जाता है। 3 संख्या आपको दे दे, भाज्य दे दे, 1 दे दे अभाज्य, तो आपको क्या देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या क्या हो गई, अभाज्य संख्या है। इसका क्या है, मैं और तरीका भी बता दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये संख्या क्या है, अभाज्य। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन करो और कल याद करके आना। कल आपको और तरीका बताएंगे जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई ये संख्या क्या है, भाज्य है या अभाज्य। इसको चेक करने का तरीका भी कल बताएंगे और कल क्वेश्चन भी और करवाएंगे। भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।